गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके पास सामने रख दिया है। राजीव एंड संजीव आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उन्होंने खुद ही बताया है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फॉर्म 31 मार्च 2019। द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म दिया हुआ है। देखो रिजर्व फंड। अभी यहाँ पे देखो, अभी कैसे मैंने आपको बता दिया। पहले आप एडजस्टमेंट की तरफ देखो मत। सबसे पहले अभी रिजर्व फंड ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन के आपका क्रेडिट में जाएगा। बिल्स पेबल रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर देखो बिल्डिंग ये रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, और ये कैश एंड बैंक के डेबिट में जाएगा। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी देखो यहाँ पे सिंपल क्या लिखा है, द असेट्स आर रियलाइज एज अंडर, मतलब ये सारे असेट्स रियलाइज हुए। रियलाइज का मतलब ही होता है ये सारे असेट्स हम लोग ने बेच डाले, बराबर है। इसका मतलब यहाँ तक आपका एक इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बराबर है कि नहीं, और दूसरा इफेक्ट जाएगा कैश एंड बैंक के डेबिट में। ठीक है, फिर संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग। संजीव ने बिल्डिंग लिया, राजीव एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर। ये संजीव और राजीव ने ले लिया, पार्टनर्स कैपिटल ने ले लिया। तो सिंपल ये दोनों असेट्स है। इसका मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। फिर रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस दिया हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होता है वो कहाँ जाता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, सॉरी रियलाइजेशन के डेबिट में और कैश एंड बैंक के क्रेडिट में। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 नेसेसरी जर्नल्स एंड राइट अप जर्नल, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल भी बनाना है और जर्नल एंट्रीज भी फॉर्म करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब ये किया, बना के रखा हुआ है पूरा का पूरा। इन द बुक्स ऑफ राजीव एंड संजीव रियलाइजेशन सब किया है। अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ वहाँ कुछ नहीं देखूँगा। सबसे पहले जो बैलेंस शीट का पोस्टिंग है वो, बराबर है। तो पहले मैं रियलाइजेशन के डेबिट में जाके यहाँ पे क्या लिखूँगा, टू सैंड्री असेट्स। ठीक है, अब सैंड्री असेट्स में क्या क्या है देखो, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग 20,000। उसके बाद फर्नीचर कितना है, फर्नीचर मेरा तो 6,000। उसके बाद क्या है, तो डेटर्स कितना है, डेटर्स मेरा, तो मेरा डेटर्स जो है वो 18,000 है, तो 18,000। उसके बाद क्या है, स्टॉक, तो कितना है स्टॉक मेरा, तो स्टॉक जो है वो है 20,000। ठीक है, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, तो मेरा बिल्स रिसीवेबल कितना है 2,000। उसके बाद मेरा कैश, अभी इसका टोटल करके आउटर कॉलम में डालना है, और कैश, तो कैश के डेबिट में जाके लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा 6,000। क्लियर, ओके। अभी इसका टोटल मैं कर देता हूँ 20 + 6 + 18 + 2, तो मुझे तो लगता है 20, ये 20 60 40 60 66,000। ठीक है, ये टोटल हो गई मेरी। इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। अभी लाइबिलिटी साइड में जाना है आपको, और यहाँ पे सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके आपको, अभी देखो मैंने सिंपल 2 लोग हैं इसलिए मैंने एक ही पेज पे बनाया, डबल नहीं लिया। तो यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मेरा कितना है, राजू का कितना है 20,000, और मेरा संजीव का कितना है, तो संजीव का है 24,000। क्लियर, ये देखो मैंने बना दिया। इसके बाद अपने को क्या करना है, बैलेंस ऑफ कैपिटल हो गया। फिर रिजर्व फंड को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे अपने को लिखना है रिजर्व फंड। ठीक है, कितना रिजर्व फंड है 8,000, इक्वली डिवाइड करना है क्योंकि उनका इक्वल रेशियो है, तो 4,000 और 4,000। क्लियर, अब इसके बाद बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स है, तो मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है बाय सैंड्री लाइबिलिटीज़। तो सैंड्री लाइबिलिटीज़ में कौन कौन है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स, मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं 12,800, और मेरा बिल्स पेबल कितना है, तो बिल्स पेबल जो है वो है 7,200। इसका मतलब ये आ गया 20,000। क्लियर, अब इसको ये पूरी मेरी पोस्टिंग हो गई। जो मैंने उन्होंने बताया था उसको मैंने पहला पोस्टिंग कर दिया पूरा का पूरा, जैसा उन्होंने बताया वैसा। अब मुझे एडजस्टमेंट जाना है, तो पहले एडजस्टमेंट में उन्होंने असेट्स रियलाइज बोला, तो असेट्स रियलाइज है, तो देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आना है
और आपको लिखना है बाय कैश एंड बैंक, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर। और कैश एंड बैंक में कौन से असेट्स रियलाइज हो गए? स्टॉक 18,400 बराबर है। इसके बाद डेटर्स 16,600, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल भाई नहीं करना, एक एक सॉल्व करो, 1980, ठीक है। फिर ये चारों का टोटल मेरा आएगा जितना भी आना है देखते हैं हम लोग, 18,400 प्लस 16,600 प्लस 1980, तो 36,980। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 36,980। क्लियर। फिर मैं कैश एंड बैंक के डेबिट में जाके लिखूँगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपको इन डिटेल लिखना है तो आप ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं, असेट्स रियलाइज, और अमाउंट लिखना है 36,980। क्लियर। अब इसके बाद अपने को आगे जाना है। इसके बाद अपने को क्या लिखना है? संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अपने को लिखना है बाय संजीव कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो उसने क्या टेक ओवर किया? तो उसने टेक ओवर किया बिल्डिंग। कितने अमाउंट का बिल्डिंग टेक ओवर किया? संजीव एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग 18,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18,000। फिर राजीव टेक ओवर द फर्नीचर, फिर उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय राजीव कैपिटल अकाउंट। तो उसने क्या टेक ओवर किया? फर्नीचर, ठीक है। तो उसने फर्नीचर कितने में लिया? 5,400, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है आपको और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी देखो, संजीव पहला राजीव है, बाद में संजीव है, उन्होंने उल्टा दिया, अपन उल्टा नहीं करना है। अपने को संजीव में संजीव का अमाउंट डालना है 18,000, ठीक है। और राजीव में राजीव का अमाउंट डालना है, राजीव का अमाउंट है 5,400। क्लियर। मतलब ये सेकेंड एडजस्टमेंट भी मैंने पूरा कर दिया। अब मुझे कहाँ आना है? यहाँ पे आना है, फिर रियलाइजेशन के डेबिट में, और यहाँ पे लिखना है मुझे टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो मुझे क्या लिखना है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो मेरे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? तो देखो, मेरे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 600, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 600। क्लियर। बट अभी मेरे क्वेश्चंस में मुझे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अभी देखो, जब क्वेश्चन में लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताते तो अपन अज्यूम करने का कि ये लाइबिलिटी पेड हुई है, इसीलिए हम लोग खुद ही यहाँ पे ऐसा लिख देंगे सैंड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि जब डिसॉल्यूशन होता है तो सैंड्री क्रेडिटर्स पेड होते हैं, ठीक है। एंड बिल्स पेबल कितना है? 7,200, तो टोटल 20,600। इसके बाद इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो कैश एंड बैंक के क्रेडिट में अपने को जाके लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे अपने को नीचे लिखना है लाइबिलिटीज पेड, बराबर है। कितना अमाउंट है? 20,600। क्लियर। अब ये सब खत्म होने के बाद मुझे रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना है? क्लोज करना है, ठीक है। तो मैं पहला एक जज करूँगा कि कौन सी साइड अमाउंट बड़ी है, या फिर आप सीधा क्या करो, दोनों साइड की टोटल करके लेना 66,000 और पेंसिल से लिख के रखने का, और 20,600। तो मेरी डेबिट साइड की टोटल जो आ रही है वो 86,600 ऐसा लिख के रखोगे तो भी चलेगा, 86,600। फिर मैं क्रेडिट साइड की टोटल करूँगा कि कौन सी साइड आ रहा है, 20,000 प्लस 36,980 प्लस 18,000 प्लस 5,400, ठीक है। तो 75,034 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये साइड अमाउंट बड़ी है, बराबर है। कौन सी? इधर की 86,600। तो 86,600 में से मुझे ये साइड वाली अमाउंट माइनस करनी है, माइनस 86,600। तो 11,566 क्या आ रहा है? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। कितना आ रहा है लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस 11,566, ठीक है।
सॉरी मेरा लॉस जो है वो 6220 आ रहा है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राजीव एंड संजीव, दोनों भी इक्वली देना है अपने को 6220। फिर अपने को इक्वली देना है तो अपना 3110 एंड 3110 आ रहा है। अब इसको यहाँ पे जाना है, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है 3110। फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। देखो कौन सी साइड अमाउंट ज़्यादा है वो देखो आप लोग, फिर उसके बाद ही अपने को आगे जाना है। ठीक है, ओके। तो ये कितना हो गया 24,000, ये अमाउंट तो ज़्यादा है मुझे पता है। इसके बाद ये 28,000 है। फिर मैं यहाँ पे 24,000 एंड 28,000 लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखूँगा बैलेंसिंग फिगर। अब माइनस कर देते हैं हम लोग 24,000 माइनस 5,400 माइनस 3110, तो कितना है 15,490 क्लियर। और फिर 28,000 माइनस 18,000 माइनस 3110, तो ये आया 6890। अब ये अमाउंट को हम लोग को कहाँ लिखना है, ये अमाउंट को हम लोग यहाँ पे जाके लिखना है बाय, क्योंकि यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे कैश एंड बैंक में क्रेडिट आएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दोनों का नाम राजीव एंड संजीव। ठीक है, ये आएगा आपका 15,490 और 6890, फिर ये दोनों का टोटल बराबर है प्लस 15,490, तो ये टोटल आ गई आपकी 22,380। अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड मेरा टैली होना चाहिए, तो मेरा आंसर राइट हो गया, बराबर है 22,380 ये वाला एक है प्लस 20,600, तो ये आया 42,980, बराबर है। अब मुझे इधर की टोटल भी वही आनी चाहिए, तो ही मेरा राइट है। 6,000 प्लस कितना है 36,980, तो 42,980। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। टोटलिंग कैसे किया आपको पता चल गया और ये मेरा क्वेश्चन टैली हो गया। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने जर्नल एंट्री भी दिया है, पर मैं जर्नल एंट्री लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में जर्नल एंट्री है, आपको सिर्फ कॉपी डाउन करनी है। पर देखो जब तक जर्नल एंट्री बाहर नहीं होगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। देखो ये इस तरह जर्नल एंट्री लिखना पड़ता है, इन्होंने सारी जर्नल एंट्री लिखा है, वैसा ही अपने को जर्नल एंट्री भी पास करना पड़ता है। जैसे रियलाइजेशन, देखो पहला मैंने पोस्टिंग किया तो एंट्री क्या आ गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंट्री असेट्स, उन्होंने सब कुछ लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंट्री असेट्स। ठीक है, दूसरा लाइबिलिटी का पोस्टिंग किया तो एंट्री क्या आ गई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा जनरल रिजर्व को उन्होंने ट्रांसफर किया ना हम लोग ने, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राजीव्स कैपिटल टू संजीव्स कैपिटल। फिर मैंने कहाँ पे डाला, जो अपन ने असेट्स रियलाइज किए उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर जो अपन ने क्या किया, संजीव ने बिल्डिंग टेक ओवर किया तो एंट्री क्या आ गई, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। राजीव ने फर्नीचर टेक ओवर किया तो एंट्री क्या आ गई, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर सैंट्री लाइबिलिटीज को हम लोग ने पेड किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए तो रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। फिर हम लोग ने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढ के निकाला तो राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और लास्ट में उनका जो बैलेंस था वो कैश में ट्रांसफर किया तो राजीव्स कैपिटल, संजीव्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। तो इस तरह आपको भी ये जर्नल एंट्रीज क्या करना है, यहाँ से देख के आपको लिखना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अभी आप लोग मस्त मतलब घर पे बैठ के ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करो, जैसा आपने सॉल्व किया है, और चेक करो, और फिर हम लोग आगे जाते हैं।